या कल के टाइम में वो लोग जिन लोगों को दमा का थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है और वो लोग होली खेल रहे हैं, ऐसे में जैसे हम लोग का होली का नाम लेते हैं सच में मजा आ जाता है। पहले होली में मांस नहीं खाया जाता था, तो कब से होली में मांस खाने लगे लोग और क्यों खाते हैं? होली में सच में होली के नाम से मजा आता है। ऐसा नहीं कीजिए कि ये मजा सजा बन जाए आपकी जिंदगी के लिए। पहले का जो भी लोग ये रंग जो होता था और जो रंग यूज होता था वो पौधों से और फूलों से लिया जाता था। हम लोग का 3 चीज पे बहुत घातक असर छोड़ता है। पहले का जो भी गुलाल था वो हम लोग का त्वचा के लिए बहुत शानदार था। जैसे हम लोग होली की बात करेंगे, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व में से इसको लिया जाता है और इसको बहुत ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैसे हम लोग का होली का नाम लेते हैं सच में मजा आ जाता है या रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि होली में हम लोग कितना मस्ती करते हैं और कितना मजा उठाते हैं इसमें। तो चलिए आज होली में मैं 3 चीजों पर विशेष फोकस करने वाला हूँ। जैसे मैं पहले बात करूंगा होली के बारे में, तो पहले होली में मांस नहीं खाया जाता था, तो कब से होली में मांस खाने लगे लोग और क्यों खाते हैं? दूसरा चीज, अगर मांस नहीं खाया जाता था तो कौन कौन सी चीज खाए जाते थे होली में, उस चीज पे बात करूंगा। और तीसरा, होली में सच में होली के नाम से मजा आता है। ऐसा नहीं कीजिए कि ये मजा सजा बन जाए आपकी जिंदगी के लिए। तो चलिए मैं उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करूं, जैसे होली का बात आता है तो बहुत कहानियां हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं। या कृष्ण भगवान पुतना का स्टोरी है या प्रहलाद का स्टोरी है। सबसे ज्यादा इसको जो होलिका दहन जो होता है और उससे कनेक्टेड करके इसको मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारना चाहते थे, प्रहलाद को, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था और उसमें उसका बहन जो होलिका थी वो साथ दे रही थी। दहन करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मिला था वहां पे होलिका को कि वो आग में नहीं जलेगी। इसका फायदा उठा के वो लोग प्रहलाद को मारना चाहते थे और जैसे वहां पर जलाने के लिए गए तो ब्रह्मा जी आए और बोले जो ये वरदान था ये बस खुद को बचाने के लिए था, किसी को मारने के लिए नहीं था। और उसमें आग में होलिका का ही दहन हो गया, इसलिए होली को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये सब आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग आते हैं विशेष क्वेश्चंस पे कि होली में मांस क्यों खाया जाता है। जैसे मैं बात करूं होली का विशेष खाना का, तो विशेष खाने का बात करूं तो इसमें गुजिया होता है। गुजिया या कहीं पे इसको पुडकिया बोला जाता है, वो हो गया, मलपुआ हो गया, दही वड़ा हो गया, पूरी छोले हो गया। ऐसा ऐसा चीज खा के मनाया जाता है। और स्पेशली जो होली पूर्णिमा होता है ये दावत के लिए फेमस है कि अपने घर पे बुलाओ, खिलाओ और दोस्तों के साथ जाओ, उनके घर पे भी खाओ, इसके लिए फेमस है। लेकिन हुआ क्या, ये जो होली पूर्णिमा है, ये होली जो ये मनाया जाता है ये विंटर के लास्ट में या बसंत ऋतु जब स्टार्ट होता है वो टाइम पे मनाया जाता है। एक कथन तो ये है, बसंत जब स्टार्ट होता है तो लोग सब पहले उत्सव मनाते थे बसंत को लेके। और दूसरा है कि अभी का जो हम लोग गेहूं या मसूरी या जो भी ये बाली लगाते हैं, विंटर जो हम लोगों का जो हार्वेस्ट होता है वो हम लोग घर पे लेके आ जाते हैं, जिसके कारण से लोग उत्साह मनाते थे। और जब उत्साह मनाते थे तो खुशियों के साथ उत्साह मनाते थे और इसी के लिए लोग सब क्या करते थे, मांस का यूज किया करते थे। लेकिन ये दिन होलिका दहन के टाइम पे पड़ने के कारण से लोग पहले उस दिन मांस खाते थे, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, होली में परिणत होने लगा या होली के दिन लोग मांस खाने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, होली में जब मांस खाने लगे तो पहले तो बस लोग मांस खाते थे और बाद में क्या हुआ, लोग मांस के साथ वाइन भी लेने लगा। और एक दिन ही लेना है बोल के गार्जियंस फैमिली सबके बीच में थोड़ा थोड़ा करके लेने लगा और साथ में घूमने लगा, जिससे रिजल्ट ये हुआ कि लोग सब अब क्या करने लगे, एक दिन गार्जियन के सामने लेने लगे थोड़ा थोड़ा करके, या पेप्सी हो या कोक हो या बियर हो या वैसा ड्रिंकिंग मटेरियल सब, और उन लोगों का लाज और शर्म और डर हटने लगा। और धीरे धीरे ये चीज में इतना विकृति आ गया कि लोग मांस और दारू खुलेआम लेने लगे, जिसका रिजल्ट ये है कि अभी का नवयुवक धोखा से ही आपको मिलेगा जो मांस नहीं लेता हो या जो वाइन नहीं लेता हो या वैसा ड्रिंकिंग नहीं करता हो। तो चलिए ये चीज तो यहाँ पे हो गया। और अब बात कर रहे हैं हम लोग एक कैसे होली मजा आपका सजा में नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे पहले के टाइम में जो गुलाल यूज किया जाता था, वो गुलाल जब भी पौधों से या प्राकृतिक रूप से लाया जाता था, तो पहले का जो भी लोग ये रंग जो होता था और जो रंग यूज होता था वो पौधों से और फूलों से लिया जाता था। जैसे हम लोग पीला का बात करेंगे तो हल्दी से लेके आया जाता था। जैसे हम लोग नीले का बात करेंगे वो इंडिगो के पौधे से लिया जाता था। जैसे हम लोग हरा का बात करेंगे तो मेहंदी के पत्तों से लिया जाता था। और जैसे हम लोग लाल का बात करेंगे तो पौधों का छाला हो गया, पेड़ पौधों से लिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम लोग जो गुलाल का बात करेंगे, जब हम लोग अबीर का बात करेंगे,
उसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा रसायन का यूज किया जाता है जो हम लोगों के लिए बहुत घातक है। खास करके ये 3 चीजों पे बहुत ज्यादा खतरनाक असर छोड़ता है। पहले ये बोल दूं कि अभी के गुलाल या रंग में कौन कौन चीज से मिलाए जाते हैं, कौन कौन चीज से बनाया जाता है, उसके बाद बताऊंगा इस घाटा हम लोगों का कहां कहां पे होता है और कितना घाटा होता है। चलिए, पहले रंग बनाने के लिए लीड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मरकरी सल्फेट, क्रोमियम आयोडाइड, अल्युमिनियम ब्रोमाइड, ये मिला के बनाया जाता है। और ये चीज हम लोगों का 3 चीज पे बहुत घातक असर छोड़ता है। पहले का जो भी गुलाल था वो हम लोग का त्वचा के लिए बहुत शानदार था और हम लोग को त्वचा को बेहतरीन बनाने में और फायदा ही पहुंचाता था। लेकिन ये चीज है, त्वचा बोलते ही मैं बोल दूं, हम लोग का जो स्किन होता है इसको बहुत ज्यादा घाटा करता है। दूसरा, हम लोग को जो आइज है, बहुत लोगों को होली के कारण से आइज का समस्या बहुत ज्यादा आता है। उड़ने के कारण से आंखों में पड़ जाता है, या बच्चे लोग जब कलर लगाते हैं तो वो टाइम पे सही से लगा नहीं पाते हैं, या लगाने वाला टाइम पे जोर जोश में आंख में, कान में तक लगा देते हैं, जिस कारण से बहुत ज्यादा समस्या होता है। और तीसरा, कान में समस्या होता है। कान में समस्या होने के पीछे रीजन वही है कि लगाते टाइम कान में लग जाता है। और ये जो फिचकारी होता है, फिचकारी का जो हम लोग रंग में घोर के पानी से मारते हैं, तो हो सकता है कान का जाली तक फूट जाता है, उसे भी समस्या होता है, या बाद में सुनने की शक्ति भी जा सकता है। और सबसे यहाँ पे और एक और घाटा होता है, जैसे गुलाल को उड़ाया जाता है, ये 10 माइक्रोन से कम होता है, इसका वेट 10 माइक्रोन से कम होता है, और जिसके कारण से हम लोग सांस लेते हैं तो वो अंदर आता है। हम लोगों का रेस्पिरेटरी संबंधी या सांस प्रश्वास संबंधी बहुत सारा समस्या आ सकता है। या कल के टाइम में वो लोग जिन लोगों को दमा का थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है और वो लोग होली खेल रहे हैं ऐसे में जो अभी का माहौल है, तो कंफर्म उनको होगा ही। ठीक है, इसलिए अभी के रंगों से बचे और जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा प्रयोग करें। अब हम लोग लास्ट में आ गए वीडियो का, और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर होली को मनोरंजन ही बनाना है, उत्सवपूर्ण ही बनाना है, तो कौन कौन चीज पे ध्यान दे और कैसे कैसे फॉलो करो आप करें कि आपके लिए बहुत बेटर होगा और होली होली के जैसे लगेगा। चलिए शुरू करते हैं उसको। सबसे पहला चीज आपको मैं बता दूं, होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आदमी एक दूसरे के प्रति जो प्यार होता है उसको दिखाने के लिए मनाया जाता है। या हम लोग जो रंग लगाते हैं, अपने से जितना भी सीनियर लोग हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और जितना भी जूनियर लोग हैं या छोटे हैं उन लोगों को लगा के उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये प्रेम, माया और ममता दिखाने वाली चीज है। लेकिन अभी की होली में हो क्या गया है, और लोग जैसे यहाँ पे जो अबीर का यूज करते हैं या गुलाल का जो यूज करते हैं और जो रंग का यूज करते हैं, और रंग में अपना से भी क्या क्या लगा के जो यूज करते हैं, जिस कारण से हम लोगों को बहुत ज्यादा घाटा होता है। और साथ में हम लोगों को सर में भी लगा देते हैं, और साथ में स्किन पे भी रगड़ रगड़ के लगा देते हैं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा घाटा होता है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होना पड़ा जो इसका शुरुआत करे। और जो आप लोग नए जनरेशन के लोग हैं, तो प्लीज ये चीज को, सिस्टम जो कल के टाइम से या जो हम लोगों का पिछले जनरेशन से जो खराब चलते आ रहा है, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए और रंग को सही से यूज कीजिए। टीका अबीर का लगाइए, ज्यादा रंग से नहीं खेलिए। रंग से खेलना भी है तो सर हो गया या स्किन पे हो गया, रगड़ने की जरूरत नहीं है। कान, आंख, नाक, मुख बचा के करने वाला जरूरत है, क्योंकि आवेग में आगे अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो बर्बाद कौन होगा? जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका दोस्त है या जो आपका रिलेशन का लोग है, वही लोग बर्बाद होंगे। साथ में खाने में भी बहुत लोगों का मैंने देखा है यहाँ पे कि खाने वाला टाइम में भी कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, अपने ही घर पे ज्यादा खा लेते हैं, और बाहर जब दोस्तों के घर पे जाके खाना होता है तो खा के अपना हालत खराब कर देते हैं। तो पहले ही हल्का हल्का से खाना शुरू करें, क्योंकि जो भी इस दिन पे बनता है वो खाना, वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है, क्योंकि गर्मी का प्रभाव आ गया होता है और जरा का प्रभाव खत्म होने लगता है। इसलिए पचने भी थोड़ा, डाइजेस्ट करने में, ठंडा होता तो डाइजेस्ट करने में सिंपल हो जाता, गर्मी आने के कारण से डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिसके कारण से हल्का हल्का ही खाए और सब लोगों को खिलाए, खाए, मनोरंजन करे। रंग और गुलाल उड़ाने से बचे और लोगों को जबरदस्ती लगाने का प्रयास न करे। और होली में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो वाइन खा के या दारू खा के, शराब खा के या अल्कोहल लेके अब बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। उससे परहेज करे, उससे बचे, क्योंकि ऐसा ना हो शराब जो भी लोग ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है, वो टाइम पे समझ में आता नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आदमी जब ले लेता है तो होता यह है कि आवेग में कुछ भी कर देता है और बाद में रिजल्ट के बारे में पता चलता है, ओ माय गॉड कि क्या हो गया। इसलिए बेटर है थोड़ा कम ही ले और अच्छे से होली खेले। मेरी ओर से आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं होली का। और प्लीज ये होली के रंगों की तरह भी अपना जिंदगी को रंगीन करना है, उतना हार्ड वर्क करना है।
भरोसा है आप लोग मेरे बातों को फॉलो कीजिएगा। ये आई थिंक ये जानकारी मूलक है आपके लिए, और इसको फॉलो कीजिएगा और अपनी जिंदगी को इतना ही रंगीन और बेहतरीन बनाइएगा कि लोग देखे तो देखते रह जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।